बुध, चंद्र और केतु कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके फोर्थ हाउस के लिए चर्चा करने वाले हैं। फोर्थ हाउस पे अगर ये कंजक्शन होगा तो व्यक्ति मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा गहराई से सोच सकता है, विचार कर सकता है, लेकिन वो अपने स्वयं के विचारों से बहुत ज़्यादा डिटेच हो जाएगा। ऐसा जातक अपने कम्युनिकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहेगा, तो उसको पारिवारिक मामलों में डील करते हुए बहुत ज़्यादा परेशानियां आ सकती हैं। इस प्रकार का जातक अपनी फैमिली के साथ रहते हुए भी बहुत ज़्यादा अकेलापन या अधूरेपन का एहसास होगा उसको। निश्चित तौर पे ऐसा जातक मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा असंतुष्टि फील करेगा और वो अपने पारिवारिक रिश्तों से दूर होना चाहेगा। स्पेशली मदर के साथ आपको अपने व्यवहार को लेके और अपने कम्युनिकेशन को लेके बहुत सारी दिक्कतें यहाँ आ सकती हैं। चंद्रमा यहाँ पर आपको मानसिक तौर पे काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देने वाले हैं। आपको भौतिक सुख सुविधाओं में उतना ज़्यादा कभी कभी इंटरेस्ट नहीं रहेगा, या अगर इंटरेस्ट रहेगा तो आपको कहीं ना कहीं अधूरेपन का एहसास अवश्य होगा। अब इससे आपकी मानसिक सुख शांति भी डिस्टर्ब होगी और आप अपना जो कम्युनिकेशन है बुध के यहाँ आने से वो भी परफेक्टली नहीं देख पाएंगे। ऐसे में निश्चित तौर पे आपको चंद्रमा और बुध को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। लेकिन यहाँ जो साइन है, जो राशि है जिसमें ये कंजक्शन बन रहा है वो कौन सा है, और फोर्थ हाउस के जो आपके लॉर्ड हैं वो कौन है। देखिए यहाँ अब केतु जो हैं वो चंद्रमा के साथ मिलके यहाँ ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं, और यहाँ पर जो अन्य ग्रहों का प्रभाव है हालांकि वो भी आपको देखना होगा। चंद्रमा पर जो बुध का प्रभाव है वो भी उतना ही स्ट्रांगली पड़ेगा जितना केतु का प्रभाव पड़ेगा निश्चित तौर पे। बट अगर आपके यहाँ बुध वक्री स्थिति में बैठे हों तब आपकी परेशानियां और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो आपको यहाँ पर अपने रियल टैलेंट को पहचानना होगा। ऐसा जातक हो सकता है अपने पारिवारिक माहौल से खुश नहीं है या पारिवारिक रिश्तों से संतुष्ट नहीं है, स्पेशली अपनी मदर के साथ। इस प्रकार से आपको अपनी मदर के साथ रहते हुए भी या उनके साथ समय बिताते हुए भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल स्थिति महसूस होगी। इस प्रकार का जातक छोटी उम्र में ही अपने घर से दूर जाने या दूर सेटल होने के लिए विचार कर सकता है। साथ ही साथ वो अपने पारिवारिक मामलों में अच्छे से डील नहीं कर पाएगा। यहाँ पर जो आपको सबसे बड़ी समस्या आने वाली है, जहाँ पर चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट करते हैं और बुध आपकी बुद्धि को। ऐसे में जो भी आप फाइनल डिसीजन लेंगे अपने रिश्तों को लेके या अपने घरेलू मामलों को लेकर, वहाँ पर एट द एंड आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। अब आपके लिए आपका जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो तो यहाँ निभाने आपको पड़ेंगे ही पड़ेंगे, उनमें तो आपको प्रॉब्लम्स आने ही वाली हैं। लेकिन बाकी आपको अपनी स्टडीज़ वगैरह को लेके, अपने करियर वगैरह को लेकर भी काफ़ी सारे उतार चढ़ाव लाइफ में दिख सकते हैं। और ये सारे के सारे जो उतार चढ़ाव आएंगे ये आपके घरेलू लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट करेंगे। अब यहाँ जो फोर्थ लॉर्ड है उसकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि फोर्थ हाउस में ये कंजक्शन होने से जातक मानसिक तौर पे कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा, भले ही वो अपने कैरियर में कितनी भी ज़्यादा ग्रोथ कर ले या आध्यात्मिक रूप से या भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में भी, चाहे जातक कितनी भी ज़्यादा सक्षमता हासिल कर ले या वो लाइफ में जो कुछ भी उसको अचीव करना है वो अचीव कर ले। निश्चित तौर पर अब पारिवारिक रिश्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपको पारिवारिक रिश्तों का अच्छा सपोर्ट मिलता है तो आप अपने कैरियर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार का जो ये कंजक्शन बन रहा है बुध, चंद्र और केतु का, निश्चित तौर पे ये आपको कम्युनिकेशन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। साथ साथ में आप में जो बुद्धिमत्ता होगी, आप में जो क्षमता होगी, इमेजिनेशन की जो आप में पावर होगी, उसका रियल एहसास आपको नहीं हो पाएगा। वास्तव में आप बहुत ज़्यादा क्षमतावान होंगे, बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने या विचार करने वाले होंगे, बट आप यहाँ केतु के होने से आपकी खुद की क्षमताओं से ही बहुत ज़्यादा डिटेच हो जाएंगे। तो केतु का जो प्रभाव है उसी की वजह से सारी जो दिक्कतें आपको आने वाली है वो यहाँ होंगी। अगर ये कंजक्शन जो बन रहा है आपके फोर्थ हाउस में, अगर ये मेष राशि में बन रहा हो, अगर ये सिंह राशि में बन रहा हो या वृश्चिक राशि में बन रहा हो, तब ये कंजक्शन आपको और भी ज़्यादा तकलीफ दे सकता है। स्पेशली तब आप गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य हो सकते हैं, और फिर आपको सूर्य की या जो मंगल की प्लेसमेंट है उसको भी देखना होगा। यहाँ जो केतु हैं वो चंद्रमा की एनर्जी और बुध की एनर्जी दोनों को अपने में समाहित कर ले रहे हैं, इसलिए आपकी बौद्धिक क्षमता पे प्रभाव पड़ेगा। आपकी जो रियल बौद्धिक क्षमता है, विचार करने की जो क्षमता है, सोचने या डिसीजन लेने की जो क्षमता, वो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। और इसका असर बाकी आपके कुछ अन्य जो एरियाज हैं लाइफ के, जैसे संतान पक्ष को लेके, अपने रिलेशंस को लेके, करियर वगैरह को लेके, अपने आर्थिक स्थिति को लेके, उन पे भी पड़ेगा। अब जो यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड है उसकी भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फोर्थ लॉर्ड अगर आपका बहुत वेल प्लेस्ड हो तो कुछ हद तक आप यहाँ सहायता ले सकते हैं अपने फोर्थ हाउस के लॉर्ड से। और निश्चित तौर पे यहाँ जो इन तीनों का जो कंजक्शन बन रहा है उसकी वजह से अपने आप को मानसिक तौर पे सबसे पहले आपको स्टेबल रखना होगा, क्योंकि अगर आप मानसिक तौर पे स्टेबल नहीं हैं तो आप अपनी बौद्धिक क्षमता या अपने इमेजिनेशन का उतना अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसा जब तक हो सकता है अपना छोटी उम्र में घर छोड़ने के बाद वो आध्यात्म की तरफ चला जाए, आध्यात्मिक ग्रोथ उसकी लाइफ में
हो, या तो फिर जातक बहुत ज़्यादा भौतिकवादी भी हो सकता है कभी कभी, डिपेंड करता है कि फोर्थ लॉर्ड कौन है। अब यहाँ पे जो ये कंजक्शन बना, इसमें आपके चार्ट में जो चंद्रमा है, आपके चार्ट में कौन कौन से वो भाव के स्वामी है, तो उनका एक ही भाव होगा। जहाँ आपके चार्ट में कर्क राशि पड़ रही है तो वो भाव देखिएगा, उस भाव से डील करना आपके लिए आसान नहीं होगा, उस भाव के साथ आपका कम्युनिकेशन भी उतना बेटर नहीं होगा, तो वहाँ आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए। इसके साथ साथ उस भाव से आपके जुड़े हुए जो रिश्ते हैं उनमें भी आपको काफ़ी कन्फ्यूजन सामने रहेगा। अब यहाँ बुध है, बुध की जो क्वालिटीज है या बुध का जो भी कारकत्व है वो भी केतु अपने में समाहित कर ले रहे हैं। हालांकि ये कंजक्शन जो है आपको बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट बना सकता है, आपको बहुत गहन विद्या या कोई गूढ़ विद्या में रुचि दे सकता है, बट बुध की एनर्जी यहाँ केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इस वजह से आपका जो बौद्धिक लेवल है वो हो सकता है उतना ज़्यादा विकसित ना हो, या तो फिर विकसित है तो आप उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो। अब जो बुध हैं आपके चार्ट में, जिन जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों में जो बैठे हुए प्लैनेट्स हैं आपके चार्ट में, वही आपकी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि जहाँ भी आपके चार्ट में कर्क राशि पड़ रही है, तो कर्क राशि में कोई भी ग्रह आपके चार्ट में होगा, जिस भी भाव में वो होगा उसी से आपको ज़्यादातर सपोर्ट मिल सकता है। बुध आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी होंगे, उन भावों को लेके आप में कम्युनिकेशन की क्वालिटीज़ तो बहुत ज़्यादा होंगी, या उन भावों से डील करना आपको काफ़ी ज़्यादा रुचिकर लगेगा, लेकिन वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। इस वजह से अब जो ये कंजक्शन बना फोर्थ हाउस में, इसमें आपका मन किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, बल्कि आप चाहते कुछ और हैं, और जो आपकी बुद्धि है वो किसी और डायरेक्शन में जा रही है। तो ये सारी की सारी जो आपकी मनोवृत्ति है या जो मानसिक स्थिति है और जो आपकी बुद्धि है वो एक साथ मिलकर काम नहीं कर पाती। केतु के प्रभाव की वजह से या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पे अनसर्टेनिटी या बेचैनी महसूस करते हैं, और ये सुख स्थान है। आप ये भी बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपका फोर्थ हाउस, तो आपको वो प्रोटेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ दिक्कतें रहेंगी और काफ़ी ज़्यादा ऐसा कन्फ्यूजन रहेगा जहाँ पर आप अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस नहीं करेंगे। मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे या बौद्धिक तौर पे आप अपना जो लगाव है फोर्थ हाउस के प्रति वो नहीं रिप्रेजेंट कर सकेंगे। इसी तरीके से जो आपके फोर्थ हाउस से जुड़े हुए रिश्ते हैं, स्पेशली आपकी मदर, उनके साथ भी आपका जो इमोशनल अटैचमेंट है, उनके साथ जो आपका जो कहीं ना कहीं एक मानसिक तौर पे जो अटैचमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और इस वजह से आपके रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा गलतफहमियां हो सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होगा राहु का और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का। वैसे तो हम ये मानते हैं कि जो राहु का प्रभाव यहाँ आपके फोर्थ हाउस पे पड़ रहा है, तो राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो जितना एंगल होगा उतना ही प्रभाव यहाँ राहु का पड़ सकेगा। बट जो राहु के साथ बैठा ग्रह है वो कुछ हद तक आपकी यहाँ हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसका प्रभाव यहाँ राहु से मल्टीप्लाई होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। तो इसके साथ साथ आपका लग्नेश जो हो, आपके लगन के स्वामी, वो मजबूत स्थिति में यदि हो और आपका फोर्थ लॉर्ड अगर अच्छी स्थिति में, तो कुछ हद तक आप अपना स्वयं का प्रयास करके अपने खुद के एफर्ट के माध्यम से कुछ हद तक बेहतर कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को। बट इस प्रकार का जो जातक है वो वैराग्य की तरफ जा सकता है। जातक कहीं ना कहीं एक अलग ही प्रकार की मेंटलिटी रखेगा। जातक हमेशा कोई भी स्थिति में जब फाइनल डिसीजन तक पहुंचेगा तब तक वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड रहेगा। तो इस प्रकार के कुछ यहाँ पर प्रभाव आपके सामने आ सकते हैं इन तीनों के आपके फोर्थ हाउस में होते हुए।